कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट खेलेगा बड़ा ही खतरनाक खेल, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2 लाख की, 19,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,86,000। इंडिया विक्स के अंदर 3% की तेजी का ब्रेकआउट देखने को, ग्लोबल मार्केट में भयंकर दबाव देखने को मिल रहा है। और कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स की साइड देखें तो बड़ा एक ब्रेकआउट सुबह सुबह आता हुआ नजर आया, और मार्केट के अंदर देखें तो बड़ी वाली कैंडल भी हमें बिल्कुल आती हुई नजर आई। यानी सुबह सुबह मार्केट एक बड़ी वाली मूवमेंट ले लेता है। निफ्टी बिल्कुल 100 पॉइंट से ज्यादा की मोमेंटम हमें गिरावट के तौर पर थोड़ा संभलता जरूर नजर आया। अगर हम देखें, देखो बिल्कुल कितनी बड़ी कैंडल, यानी एक बड़ा ब्रेकडाउन। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरी तरह से प्रीमियम डिके करता रहा, यानी कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को भी दोनों ही एक पिंजरे में फंसा के खड़ा कर दिया गया। यानी दोनों साइड से प्रीमियम को बड़ी जबरदस्त तरीके से खाया गया। अब ऐसे में होता क्या है कि सुबह सुबह मोमेंटम जो होता है ना, रिटेलर कैच नहीं कर पाता। आप और छोटे मोटे रिटेलर पूरी अच्छी तरह से इस मैन पावर को खींच नहीं पाते कि अपने हाथ में प्रॉफिट आ पाए। उसके बाद मार्केट साइड में मूवमेंट, ये होता है रिटेलर के साथ भयंकर ट्रैप जोन, कि मार्केट फंसाता है दोनों को और दोनों को भी पैसा नहीं देता। मार्केट पूरी तरह से लूट लेता रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर को करना क्या पड़ेगा, यानी एक तरह से कहां पे हमारे पास कॉल और कहां पे पुट वाला अच्छे वाला मोमेंटम। क्यों? क्योंकि कल एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में एक मूवमेंट आने की पूरी बड़ी वाली संभावना हो जाती है। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो ठीक इस 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, और ये कैंडल देख रहे हो कितनी भयंकर ट्रैप गिरावट, उसके बाद ब्रेकआउट देता है। ठीक है भाई, ब्रेकआउट दिया, तेजी तो नहीं आ पाई ना, और ऊपरी लेवल से फिर से ब्रेक डाउन, ये वाला रिजेक्शन, यानी थोड़ी सी रिकवरी, फिर से डाउन ट्रेंड। तो ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, एक सेल ऑन राइज का बन रहा है, कि मार्केट ऊपरी लेवल पर बिल्कुल भी नहीं, फ्राइडे को भी नहीं टिक पाया था। रिकवरी करने के बाद वी शेप रिकवरी किया, लेकिन यहां पे टिक नहीं पाया और वापस से गिरावट। तो ऐसे में मोमेंटम अगर हम देखें, मार्केट के पास बिल्कुल एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर बनता जा रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये वाला आज का लो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक थोड़ी सी रिकवरी हमने मार्केट के अंदर देखने को मिली दोपहर तक। ये छोटी छोटी कैंडल जो आती है ना, ये रिटेलर जबरदस्ती कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्या होता है, रिटेलर क्या सोचता है कि मार्केट गिरा है, थोड़ा सा रिकवरी ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बड़ा प्लेयर हाथ डालेगा तभी तो ऊपर जा पाएगा। भाई ऐसे थोड़ी ना है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं होते। भाई यहाँ पे बड़ा प्लेयर चाहिए, और बड़ा प्लेयर पैसा नहीं डाल रहा। कौन? एफआई। आपको पता है, एफआई डाटा भी आपको समझाने वाला हूं पूरा। यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर के अंदर एफआई की पोजीशन। तो अभी हमारे लिए जो आज का लो है ना, इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से रेक्टेंगल। देखो आपके सामने ही लॉजिक के साथ आपको एक एक लेवल को समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, और कहां पे कॉल और कहां पे पुट, कहां पे ट्रेड बनता है, वो आपको पूरा सिंपली पहले आपको बताया था कि भाई 490 लेवल है, वो 490 एक तरह से सपोर्ट काम करेगा। अब सुबह सुबह मूवमेंट आ गया, उसके बाद तो मूवमेंट ही नहीं था। पहले ही बार में लेवल टेस्ट हो चुका था, उसके बाद तो मूवमेंट आया नहीं, तो साइड में मूवमेंट, तो पूरा ट्रैप जोन। लेकिन जो यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली, छोटी सी रिकवरी, ये होगा हमारे लिए कल का टर्निंग पॉइंट। यहां पे मार्केट आपके साथ एक खेल खेलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो भाई कॉल की साइड मोमेंटम देगा, जो आज का हाई था। बस यहां तक की बात करूंगा, जो आज का लो था तब तक मार्केट के लिए सेल ऑन राइज रहेगा, यानी ये एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। अब ये एरिया कौन सा आ रहा है, इन एरिया को हम एक बार क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से रेक्टेंगल एरिया बना ही लेते हैं, चलो, ताकि एक एक छोटे से छोटे डीपली पॉइंट को समझ पाए। तो ये ऊपर एरिया हो गया हमारे पास 19,570 का एरिया, ठीक है। 570 के ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ये आ गया भी 19,620 का एरिया हमारे पास, ये कॉल की साइड, यानी 570 के बाद 50 पॉइंट का हमारे पास एक स्कैल्पिंग होगा। इसके 620 के ब्रेकआउट के बाद, यानी इस ब्रेकआउट के बाद ये छोटा सा हमारे पास एक ट्रैपिंग जोन बनेगा, कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस एक्शन बना दिया।
अब ये जो प्राइस एक्शन बना इस लेवल को भी हमने छोड़ना नहीं है, यानी 19,640। अब हमारे पास एरिया कौन सा बन गया, 620 से लेके 640 का निफ्टी के पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया, यानी 640 को अच्छी तरह ब्रेकआउट करता है तो ये मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। और इस मोमेंटम की आपको पता ही होगा कि 19,720 का एरिया, यानी अच्छे वाले हमारे पास कॉल जो ज्यादा पॉइंट देगी, ज्यादा पॉइंट ज्यादा प्रॉफिट कौन सी देगी, यहां पे जब 640 को ब्रेकआउट करेगा तभी 720 की मोमेंटम, यानी 60 और 20 80 पॉइंट का हमारे पास क्या रहेगा, कॉल की साइड का स्कैल्पिंग मूवमेंट। तो इस ऊपर के एरिया को हमने पूरी तरह से इस एरिया को भी छोड़ना नहीं है, यानी इस एरिया को रेक्टेंगल करके एक लेवल मार्क कर लिया कि ऊपर का साइड हमारे पास इतने यहां तक की तेजी आ सकती है। बड़ा सिंपल बात है भाई, इससे ऊपर जाएगा तो यहां तक की हमारे पास क्या रहेगा, एक टारगेट के तौर पर हम सोच सकते हैं कि ये हमारे पास 720 तक का, हमारे पास 640 के बाद हमारे पास टारगेट होगा 720 तक का। चलो ये तो ऊपर की बात होगी। अब नीचे की बात करें हमारे पास, तो जो नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट एरिया ये वाला जोन बन गया भाई, ये तो अभी पूरा ट्रैपिंग जोन मार्केट ने बनाया है। तो ऐसे में आज का जो लो लगा है ना, और ये लो हमारे पास क्या लगता हुआ नजर आया, 19,480 का लेवल। तो ये 19,480 हमारे पास क्या काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी इससे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहा है, जो एक तरह से हाई लगता हुआ नजर आया 570 के ब्रेकआउट के बाद ये वाले मोमेंटम। लेकिन जब तक 570 के नीचे है क्या रहेगा, सेल ऑन राइज। आप बोलते हो ना मार्केट कैसा रहेगा, कमेंट्स आती है, वो वीडियो जो देख रहा है ना उसको मैं बता रहा हूं भाई, मार्केट एक सेल ऑन राइज है, यानी ऊपर ही जाएगा फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा रहेगा बाजार। अभी जो सिनेरियो समझ में आ रहा है एक संभावना के तौर पर। अब जो पूरा वीडियो नहीं देख पाता उसको तो कमेंट्स ही करेगा भाई कैसा रहेगा, उसको पता ही नहीं चले पा। तो अभी मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है भैया, सेल ऑन राइज का सिनेरियो बन रहा है, यानी ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी। क्योंकि देखो टेक्निकल तौर पे भी और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, और एफआई डाटा, हर लॉजिक के साथ क्यों सिनेरियो ऐसा बनता जा रहा है। तो नीचे तो हमारे पास 19,480 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, अगर कल 480 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, बैक टेस्टिंग पे अगर हम देखें, देखो यहाँ पे कुछ स्पेशली नहीं है कि मार्केट ने ट्रैप किया हो, यहां पे मार्केट ने पूरा ट्रैप किया था सितंबर की स्टार्टिंग के अंदर। ये वाले सिनेरियो देख रहे हो ना, बिल्कुल मार्केट खुलता ऊपर है, नीचे आता है, फिर प्राइस एक्शन लेता है, फिर तेजी दिखाता है। ये सिनेरियो बना था लगभग 4 सितंबर के नियर, ये वाला मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अब जो ये मोमेंटम हमें देखने को मिला था और ये लेवल था हमारे पास 19,420 का एरिया, हमारे पास क्या रहेगा, निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अगर 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो मोमेंटम हमारे पास नीचे की साइड, जहां से मार्केट ऐसे ही टाइम स्पेंड किया था, और ये जोन हमारे पास था बिल्कुल इस लेवल की। अगर हम बात करें 19,320 का एरिया, तो यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लगाएंगे हम, ये होगी भी बिल्कुल ओरिजेंटल लाइन के साथ, हमें साफ साफ लेवल हमारे पास निकल के आया। देखो ऊपर की साइड आ गया, नीचे की साइड आ गया, कॉल कहां पे है, पुट कहां पे है, सिंपली बात आ रही है हमारे पास। तो भाई नीचे की साइड तो पुट ही होती है, यानी ठीक 19,480 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है इसके नीचे, तो हमारे पास 19,420 तक का क्या रहेगा, एक पुट साइड का स्कैल्पिंग, यानी 420 हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 480 और ऊपर की साइड हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस के तौर पर 570 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, यानी एक रेंज बाउंड दायरा हो गया 570 480। इसी दायरे में भी बाजार घूमने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और एक्सपायरी में क्या होता है, जैसे आज फिर निफ्टी में प्रीमियम डीके किया गया, मार्केट को साइड में झुला कर मार्केट को पूरी तरह से प्रीमियम डीके कर दिया गया। तो नीचे की साइड 420 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। हाँ, अगर 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास सीधा 320 का है भाई। ये 100 पॉइंट का हमारे पास क्या रहेगा, पुट साइड का स्कैल्पिंग, यानी डाउन ट्रेंड के लिए लेवल टू लेवल दोनों साइड के अगर हम लेवल बना के चलेंगे ना, मार्केट किसी ना किसी साइड तो जाएगा। जिस साइड मार्केट जा रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो डाउन ट्रेंड आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना ही चलना पड़ेगा। यहां पे आपको प्रॉफिट कमाना है इंडेक्स की साइड, तो मार्केट का ट्रेंड पकड़ो और लेवलों को मापो, बिल्कुल आपका काम आसान हो जाएगा। यानी ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस भाई एक से एक बढ़िया लेवल
620 का ये जोन हमें तड़ पाएगा जरूर। यहाँ पे 640 के बाद ये मान सकते हैं 19,720 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे, यानी नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों तरफ के अगर हम मापे एरिए तो बड़े अच्छे वाले निकल के आ रहे हैं। यानी 320 420 के सपोर्ट रहेंगे नीचे की साइड, उससे पहले 480 ऊपर की साइड रेजिस्टेंस टारगेट के तौर पर पहला टारगेट 570, सेकंड टारगेट हमारे पास 620 से 640 का जोन, और थर्ड टारगेट के लिए 720 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देख लो 19,600 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 2 लाख की हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 19,700 के लेवल पर देखें 2,16,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। यानी ऊपरी लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर बन गया। नीचे की साइड 500 के लेवल पर देखें तो 1,86,000 की क्या नजर आ रही है, पुट राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन 550 के लेवल पर देखो 1,11,000 की, और इधर भी अगर हम जाए तो 1,15,000 की जबरदस्त कॉल राइटर और पुट राइटर बने हुए हैं। बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। नीचे 400 का जोन हमारे पास बिल्कुल 1,24,000 की क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। 300 के लेवल पर देखे तो मात्र 94,000 का ही पुट राइटर आ रहा है। ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्कुल बन के आ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखे 19,700 से 720 का जोन हमारे पास ऊपरी लेवल पर। इससे पहले अगर हम देखें तो 19,600 यानी एक तरह से 570 हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पर हमारे पास 19,500 जरूर है, लेकिन 480 मार्केट के लिए बिल्कुल एक लेवल रहेगा टेक्निकल तौर पर सपोर्ट। यानी 480 के नीचे अगर हम देखें 400 और 420 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसके नीचे अगर हम देखें 320 और 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग के साथ यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ। निफ्टी का पुट कॉल रेशो यानी मार्केट का सिनेरियो के साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा कहां पे चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इस साइड होता है ना अपना ये कॉल का टोटल होता है, और इस साइड होता है आपका पुट का टोटल, ये मिलेगा एनएससी की साइड पे जाके। इन दोनों के टोटल को अगर हम मापेंगे ये वाला पुट का टोटल और कॉल के टोटल से डिवाइड करेंगे, यानी पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला अपनाना होता है। पीसीआर रेशो 0.74 का रेशो आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग भी हमें क्या नजर आ रहा है, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट की तरफ दबाव बना। बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से मार्केट को हिला ही डाला पूरी तरह से, यानी मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा है और नीचे भी नहीं गिर पा रहा है, पूरा प्रीमियम को खत्म कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास डीपली लेवल हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं, देखो जो आज का लो हमारे पास, ये बात नहीं बनेगी भाई जो आज का लो सपोर्ट काम करेगा, नहीं। मार्केट के पास देखो पैटर्न हमारे पास एक नेगेटिव की साइड बिल्कुल बनता जा रहा है। तो ऐसे में जो ये लेवल था ना हमारे पास ये 27 सितंबर का, इस लो को ही हमें सपोर्ट के तौर पर माप के चलना पड़ेगा। यानी मार्केट ऐसी डायरेक्शन में जा चुका है, एक बड़ी वाली फिर से गिरावट, यानी मार्केट यहां से एक टर्निंग पॉइंट भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार इसी लेवल के आगे थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो जो नीचे का एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, इस एरिया को अगर मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलूंगा तो ये निकल के आएगा भाई 44,180 का जोन हमारे पास बिल्कुल रहेगा, 44,236 180 का जोन। ये 40-50 पॉइंट का दायरा है जो बैंक निफ्टी के लिए एक जोन बन चुका है नीचे के सपोर्ट तौर पर। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ब्रेक डाउन दिखा, देखो पहली कैंडल उसके बाद तो बस खेल खिलाता रहा, बस जो करना था पहली 15 मिनट के अंदर, उसके बाद मार्केट गेम खेलता रहा। तो ये हमारे पास रहेगा अपर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो आज का हाई है। देखो सेम चार्ट बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये आ गया 560 का जोन, और इससे पहले भी प्राइस एक्शन के साथ अगर मापे फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल 44,600। तो इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है मार्केट क्या दिखाएगा, फिर से एक सेल ऑन राइज बार बार, यानी थोड़ी सी रिकवरी फिर से। तभी तो बाजार यहाँ पे संभल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा प्लेयर नहीं हाथ में आ रहा है, बड़ा प्लेयर पैसे नहीं डाल पा रहा है। जब तक बड़ा प्लेयर नहीं डालेगा तो मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आएगा, वोलेटिलिटी नहीं आएगी, प्रीमियम डिग के जरूर करेगा, मार्केट छोड़ेगा नहीं। तो ये हमारे पास रहेगा भी अपर साइड पे एरिया जो निकल के आ रहा है, यानी एक जोन बन गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर 44,560 से लेके 600 का जोन स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ये जो हाई लगता हुआ नजर आया था डबल टॉप का एरिया, ये हमारे पास काम करेगा
यानी 44,750 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का सेकंड टारगेट के लिए ये वाला एरिया बिल्कुल रहेगा। लेकिन जब तक मार्केट ये ट्रिपल बॉटम एरिया पे खड़ा है, ये वाली बॉटम एरिया बन गया ना, तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया निकल के आ रहा है 44,180, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट के तौर पर। हाँ, अगर मार्केट 180 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, बैक टेस्टिंग अगर हम चेक करें, एक बार बैक टेस्टिंग चेक करना होता है, लास्ट के दिनों में इन्हीं लेवलों पर मार्केट ने क्या रुख दिखाया था। तो भाई मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ये तेजी पहले गिरावट, ऐसे ही गिरावट आई थी, फिर यहाँ पे मार्केट ने साइडवे दिखाया था। तो इसी साइडवे के तौर पर अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के पास जो ये सपोर्ट एरिया निकल के आया था 43,975 का एरिया, यानी 44,000 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ये तो हो गया भी हमारे लिए डाउन ट्रेंड के लिए, और ऊपर साइड के लिए हमारे पास बन चुका है ये वाला जोन। तो ज्यादा बड़ा लेवल नहीं, सिंपल लॉजिक के साथ ही बात कर रहा हूं, कोई बड़ी पॉइंट नहीं बनाने। यहाँ पे मार्केट मूवमेंट ऐसे ही देके चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट एक लेवल को, यानी इस लेवल को, सपोर्ट को 44,180 के लेवल को ब्रेक डाउन करता ना, ये वाली मोमेंटम के लिए नीचे की साइड बिल्कुल 44,000 का लेवल हमारे पास एक पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन ऊपरी लेवल पर देखें तो मार्केट फिर से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी 44,600 के नीचे मार्केट क्या करेगा, एक सेल ऑन राइज यहाँ पे स्कैल्पिंग के तौर पर हम देख सकते हैं। 600 को ब्रेकआउट करता है तभी हमारे पास जो ऊपरी साइड पर रेजिस्टेंस एरिया नजर आएगा 44,750 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का, यानी टारगेट के तौर पर हम बैंक निफ्टी को देख पाएंगे। अब हमारे पास कॉल कहां पे है, पुट कहां पे है, सिंपल समझ में आ रहा है। तो भाई इसके ऊपर तो हमारे पास कॉल है और इसके नीचे हमारे पास पुट है, बात इतनी ही आ रही है। और सिनेरियो मार्केट का सेल ऑन राइज है। अब थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर से गिरावट के तौर पर है, वो देख रहे हैं हम लगातार, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो और एफआई डाटा, बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें ना 44,500 के लेवल पर हमें 2,72,000 का मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। 600 के लेवल पर देखें तो 2,29,000 का, और 44,700 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 2,58,000 का। 800 के लेवल पर भी हमें 2,17,000 का। बड़ी मैसिव राइटर बैठे हैं, ये कॉल राइटर मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद नहीं करेंगे, दबाव डालते रहेंगे, यानी प्रीमियम को खत्म करेंगे पूरी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो ऐसे में मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है, 44,400 के लेवल पर, बिल्कुल मार्केट यानी पूरा ट्रैप जोन के साथ। तो ऐसे में हमारे पास जो ऊपर का एरिया निकल के आया ना 500 और 600 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा अपर साइड पे। जब तक 600 के नीचे है ना, ये राइटर खत्म कर देंगे मार्केट का प्रीमियम। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या निकल गया भाई, 44,600 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाएगा। ऊपर की साइड हमारे पास 44,800 पर हैवी कॉल राइटिंग, तो यानी ऊपरी लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा 750 का एरिया, बड़ा जबरदस्त। लेकिन नीचे अगर हम देखें मार्केट के ऊपर बड़ा भयंकर दबाव के साथ, तो 44,000 के लेवल को मापना जरूरी हो चुका है। 1,95,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम देखें 200 के लेवल पर 1,76,000 का पुट राइटिंग, तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास क्या रहेगा 180 का एरिया। इसके नीचे देखें तो बिल्कुल 44,000 का एरिया बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा के साथ हमें क्या चेक करना होता है, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग, यानी पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। अभी जो बैंक निफ्टी का निकल के आया 0.75 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा भी एक तरह से नेगेटिव दिखा रहा है। तो ऐसा में सेल ऑन राइज मार्केट के लिए ऊपर हावी होता रहेगा हैवी कॉल राइटिंग के